होंडा कंपनी को दुनिया में कौन नहीं जानता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होंडा एक बेस्ट क्वालिटी कार्स, मोटर बाइक्स और मुख्तलिफ मशीनरीज बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी के मालिक ने किन हालातों से लड़कर ये कंपनी बनाई? अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फो टीवी। ये बात है ईयर 1914 की, जब जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी इस बच्चे ने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड कंपनी का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और यही वो दिन था जब इस 8 साल के बच्चे को मशीनरी और मुख्तलिफ मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव हुआ। इस बच्चे का नाम था सुचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें छोटी बड़ी गाड़ियों पर मिलेगा। दोस्तों, 1906 में जापान के एक गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके फादर लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, जिसकी वजह से इसके माँ बाप को इस बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन इस बच्चे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लिहाजा इसको अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग करने का काफ़ी शौक़ था। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। टोक्यो के एक आर्ट शोकाई नामी सर्विस स्टेशन कंपनी में कुछ टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। होंडा ने इस कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती से वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। फिर होंडा अपना घर बार और स्कूल छोड़कर टोक्यो के लिए रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब आर्ट शोकाई कंपनी के मालिक ने इससे सफाई सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि इसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। अब होंडा बहुत मायूस था। एक तरफ वो अपना घर बार और माँ बाप छोड़ कर आया था, तो दूसरी तरफ उससे ये बेफालतू के काम करवाए जा रहे थे। अब वो वापस गांव भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे अब पेरेंट्स को फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी, और इसी वजह से कुछ अरसे तक वो वहीं फालतू के काम करता रहा। फिर कुछ अरसे बाद इसके मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेना भी शुरू कर दिए। होंडा को शुरू से इस काम में इंटरेस्ट था, तो इसी वजह से वो हर चीज़ को बड़ी आसानी से समझ गया। कुछ ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ियाँ और इनके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, और अगले कई सालों तक वो इसी कंपनी में जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। फिर 1928 में 22 साल की एज में इसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फ़ैसला किया। ये ब्रांच इसके मालिक ने हमामात्सु शहर में बनाई थी, जिसको चलाने के लिए इसने होंडा को वहाँ भेज दिया। होंडा ने इस ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया और अगले 2 ही सालों में इसको 30 वर्कर्स तक पहुँचा दिया। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और एक रेसर ड्राइवर भी बन चुका था। होंडा ने अपनी महारत का फ़ायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की। दोस्तों, ये कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, और इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट शोकाई के मालिक के दिल में अब होंडा के लिए अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी थी। अब होंडा ने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो मज़ीद रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने मालिक को एक मशवरा दिया कि वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी खोलें। लेकिन इस कंपनी के कुछ स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आर्ट शोकाई को ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे। इसी वजह से वो मज़ीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर होंडा ने सोचा स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेला ही खोलेगा। फिर 1936 में इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसने ये कंपनी तो बना ली थी, मगर इसके पास मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शोकाई के लिए काम करता, जबकि रात को अपनी न्यू कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता। कुछ अरसा वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसे कोई कामयाबी ना मिल सकी। एक के बाद एक नाकामी इसके रास्ते में आ रही थी। फिर 3 साल की मेहनत के बाद आखिरकार इसने एक पिस्टन बना ही लिया। अब इसने आर्ट शोकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। मगर इसको ये नहीं पता था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी बहुत से फॉल्ट मौजूद हैं।
इसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो उन्होंने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए और ये खबर होंडा के लिए बहुत हौलनाक थी क्योंकि इसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद होंडा पूरे जापान में अलग अलग फैक्ट्रीज और कार मैन्युफैक्चरर्स से मिला और इसी तरह इसने कई साल मार्केट को समझने में लगा दिए और इसके बाद होंडा ने दोबारा पिस्टन्स बनाए और इस बार इसके पिस्टन्स कंपनी ने पास कर दिए और इसको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और होंडा के दिल में अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी। अब ऑर्डर्स पूरे करने के लिए इसने 2000 वर्कर्स को हायर कर लिया, लेकिन होंडा की ये खुशी भी चंद महीनों की मेहमान थी। दोस्तों 1941 में जापान वर्ल्ड वार में कूद गया और इस जंग में एक एयर अटैक के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री में जा लगा और होंडा के सारे ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर हो गए। 4 साल की इस जंग के बाद अब जापान के हालात बद से बदतरीन हो गए थे। खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी थी। ट्रांसपोर्ट का मिलना भी नामुमकिन हो गया था क्योंकि जापान में पेट्रोल का मिलना भी इंतहाई नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज़ आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। आदत से मजबूर इससे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाया जाए और इससे ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए, क्योंकि उस दौर में पहले ही लोग महंगाई और ट्रांसपोर्ट की वजह से परेशान थे। फिर जब उन्होंने ये इंजन साइकिल देखी तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज़ इंजन तो होंडा को मिल गए लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए होंडा ने खुद का इंजन डिज़ाइन कर लिया और फिर हिस्ट्री में पहली बार किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया और फिर वहाँ से इसने इंजन साइकिल बनाना शुरू करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर होंडा ने एक सुपर कप के नाम से मोटरसाइकिल बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दी। इसकी ये बाइक लोगों को इतनी पसंद आई कि सेल्स में अमेरिकन बाइक ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक भी बनाना शुरू कर दिया और फिर चंद सालों में होंडा दुनिया की सबसे ज़्यादा बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ बाइक सेल कर चुके थे। अपनी 62 साल ज़िंदगी की मेहनत के बाद आखिरकार होंडा कामयाब हो ही गया। इसके बाद होंडा ने गाड़ियों की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और आज होंडा का पूरी दुनिया में एक नाम है जिसकी नेटवर्थ $50 बिलियन है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।